पार्टी की तरफ से। पांडे जी इसको क्या हम इसे हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखें, इस जो फैसले को जो कहा गया है कि सर्वे हो, या फिर ये देखें कि भाई देखिए कानूनी मामला है, ठीक है, हाई कोर्ट ने दे दिया, सर्वे करिए, करने दीजिए। नहीं देखिए, 18 वादों पे चूंकि हाईकोर्ट पे सुनवाई जिस तरह से चल रही है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही ईदगाह कमेटी को जिस तरह से हलफनामा दाखिल करने का समय दिया गया था, ये पूरी विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। और चूंकि विधिक प्रक्रिया का अनुसरण जब दोनों पक्षों के लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पे किसी भी तरह का राजनीतिकरण करना या किसी तरह का श्रेय लेना ये अनुचित पूर्ण मुझे लगता है। क्योंकि जब आप न्यायालय में किसी वाद को लेकर के जाते हैं तो आपको भली भांति पता होता है कि उसमें दो ही तथ्य होंगे, या तो आपकी जीत होगी या आपकी हार होगी। लेकिन सामाजिक समन्वयता के आधार पर यह बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी वाद का निस्तारण करने के लिए न्यायालय का अनुसरण कर रहे हैं। अब चूंकि कोर्ट ने अगर कोई आदेश दिया है तो उसका अनुपालन विधिक प्रारूप में करवाना यह सरकार का दायित्व है, न कि उसका श्रेय लेने की होड़ मच जाना। अगर मैं आपको याद होगा, अब देखिए, अभी आप देखिए मुस्लिम स्कॉलर को भी सुन रहे थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के लोगों को भी सुन रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही हिंदू मुसलमान वाली तो बात वही कर रहे हैं ना। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी ये अपना बयान दे दिया, ओवैसी साहब भी कूद पड़े। तो बीजेपी तो नहीं कह रही भाई हमें श्रेय, या बीजेपी के किसी बड़े लीडर्स ने इस पे कहा बहुत धन्यवाद, स्वागत है, कोई श्रेय लेने वाली बात अभी तक तो नहीं आ रही है। अभी तो मुस्लिम पक्ष ही आ रहे हैं सामने। मैं भी आप ही की बात को बढ़ा रहा हूं कि हमने भी कभी श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया कि विश्व का सबसे बड़ा चंद्रोदय मंदिर जिसकी नींव आदरणीय अखिलेश जी ने रखी, कि उसका हम मार्केटिंग करें कि नहीं वो हम बनवा रहे हैं, या हमने उसका श्रेय लेने का प्रयास किया हो, जिससे कि आप कुतुब मीनार से भी ऊंची जो वो देख सकते हैं, जिससे ताजमहल आपको केवल दूरबीन से दिखाई देगा। लेकिन हमारा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, मंदिर और मस्जिद यह आस्थाओं से जुड़ा विषय है। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को इसमें अफसर आप श्रेय कैसे लेंगे, क्योंकि कोई हो, चाहे वो जन्मभूमि के दर्शन तो करने अखिलेश यादव कभी गए नहीं ना, वो अयोध्या में गए अभी दर्शन करने, वहां तो जाते नहीं है, श्रेय कहां से ले लेंगे सर आप? नहीं तो आप ये बात भी तो स्वीकार करिए ना, आप ये बात भी तो स्वीकार करिए, मां मालती देवी में कृष्ण भगवान की 60 फुट की सबसे ऊंची मूर्ति तो आदरणीय अखिलेश जी ने स्थापित करवाई। तो कल करवा दीजिए फिर सर, वो स्थापित किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अखिलेश यादव जाएंगे नहीं ना जन्मभूमि के दर्शन करने। घोषणा है इटावा में हनुमान जी की सबसे भव्य मूर्ति हमने लगाई। सर हम आपकी उस पर सवाल नहीं उठा रहे, हम तो दो बिंदु पे सवाल कर रहे हैं। अरे आप ये कैसे कह सकते हैं, हम तो कृष्ण के उपासक हैं। अरे सर हम तो कृष्ण के उपासक हैं। हाँ सर यदुवंशी है, लेकिन हम कह तो रहे हैं ना, आस्था हमारे, लेकिन जन्मभूमि के दर्शन करने जाएंगे फिर सर, जन्मभूमि के दर्शन कृष्ण उपासक होने के बाद, यदुवंशी होने के बाद जाएंगे क्या? अरे क्यों नहीं जाएंगे भाई? ठीक है, जल्दी से विवेक जी कुछ कह रहे हैं। विवेक जी रुके एक मिनट, जल्दी से मनोज जी का एक रिएक्शन, एक जल्दी से, फिर मुझे बाकी मेहमान जुड़ने। देखिए मनोज जी जल्दी से। जेपी जी, ये बहुत ही सच्चाई है, ये जा ही नहीं सकती। जो टोपी पहन के दिनों रात जिनके पूर्वज काल में हमेशा करते आए हैं, कारसेवकों पे गोलियां चलवाते आए हैं, निहत्थे हिंदुओं को, सनातन को खत्म करने की बात जो पार्टियां करती हैं, रामसेन मानव के अस्तित्व को, रामायण को मारने की बात करते हैं, जिनको चल नहीं आती इस बात को ये बात बोल नहीं सकते हैं कि ये कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी मंदिर को मथुरा में सकते हैं, हमें उनसे वंशज है, लेकिन वो चलिए ठीक है, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा सर, अभी एक और भी मेहमान रहेंगे, उनको जल्दी जल्दी एक रिएक्शन। ठीक है मनोज जी रुकिएगा, मनोज जी रुकिए, मनोज जी अभी रुक जाइए, मनोज जी, विवेक जी अभी रुकिए, फिर आऊंगा मैं आपके पास। साध्वी गीतांबा जी, आपने सुना मुस्लिम धर्मगुरुओं को, उनकी बात कि ये देखिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, दूसरे मुद्दों पर आप बात नहीं करते हैं। ये तो इन लोगों की आदत, ये इन लोगों को घुमाने की आदत है, इनके पास कोई सबूत है, नहीं इनके पास कोई गवाह है, लेकिन इनकी घुमाने की आदत नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। और रही बात जो अभी विवेक जी ने कहा है कि हमारे यहाँ सैफई में बहुत बड़ा मंदिर बना है, तो मथुरा थोड़ी बन गया है, तो मंदिर ही बनवाएंगे ना, मथुरा नहीं ना बनवाएंगे ना। हमारी मथुरा की इसलिए हमें मंदिर तोड़ के कोई मतलब नहीं है, हमें मथुरा से मतलब है, हमारे इसलिए मथुरा से मतलब है कि वहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। वहाँ कंस को मारने के लिए भगवान ने पक्षी धारण किया था और कंस को मार करके मथुरा को मुक्त किया था। उस तीर्थ को हम मांग रहे हैं, न कि हम सैफई का मंदिर मांग रहे हैं जो बार बार सैफई सुना रहे हैं कि अखिलेश जी ने ये किया। दूसरी बात, जो इनके धर्म गुरु हैं, अगर इतिहास को खंगाले तो इनका इतिहास क्या कहता है कि वहां इनका मस्जिद था? अरे 100-150 साल से इनका मस्जिद बना है, इससे आगे तो हमें नहीं समझ में आता कि बना होगा, मान लो 300 साल होगा।
लेकिन जिस ढंग से हमारे हिंदुओं पर इन लोगों ने दबाव बनाया, सपा वालों ने, कांग्रेस वालों ने और इनके धर्म गुरुओं ने, जिस तरह से ये रास्ते में चलते कत्लेआम किए, जिस तरह से कहीं भी अगर भगवान का चर्चा होता था, पूजा पाठ होता था, तो वहां आकर के विघ्न डालते थे। तो साध्वी जी, इसे हम कानूनी नजरिए से देखें या हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखें, जो मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखने की कोई जरूरत नहीं है, वो हिंदुओं का है, तो मुसलमान यहाँ से कहां से पूछ पड़े। चलिए ठीक है। सुरेश मिश्रा जी, आप हिंदू पक्ष के वकील हैं, आप लगातार ये पैरवी कर रहे हैं। सर, मैं एक सवाल समझना चाहूंगा आपसे। वर्शिप एक्ट की बात आ रही है, बहुत सारे लोगों ने, जो मुस्लिम धर्मगुरु है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी, कि वर्शिप एक्ट का क्या हुआ फिर? वर्शिप एक्ट, क्योंकि 1991 में वर्शिप एक्ट के जो कानून आया, जो नियम बना, फिर क्या वो इस पर लागू नहीं होगा? ये एक बात जो मुस्लिम उठा रहे सवाल। हालांकि एक जिला अदालत का मैं फैसला पढ़ रहा था, उसमें वर्शिप एक्ट का कहा कि इसमें वो लागू नहीं होगा। बरसी वक्त इसमें कुछ नहीं लागू होगा। 1600 सज्जा, देखिए माननीय उच्च न्यायालय ने आज फैसला कर दिया है, उसका कमीशन के द्वारा उसकी जांच होनी चाहिए, वो जांच होगी। भाई कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसी तरीके से 1670 में इन्होंने केशव देव का प्राचीन मंदिर तोड़ करके आगरा के जामा मस्जिद के सीढ़ियों में भगवान केशव देव की मूर्तियों को लगवा दिया। उसका मुकदमा देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा माननीय न्यायालय आगरा में चल रहा है। उसी को लेकर के अभी माननीय उच्च न्यायालय में 6 महीने के अंदर उसको डिसाइड करने का आदेश दिया है। आज भगवान केशव देव के इस फैसले को किया है कि ये कमीशन हो जाए, जांच हो जाए, और जांच में पाया जाएगा तभी हम लेंगे। जबरदस्ती लेने का हमारा कोई मान नहीं। ये लोग कोई चीज तो मानने के तैयार ही नहीं है। हम लोग कानूनी तौर तरीके से ही तो चल रहे हैं। वर्षीय किसमें लागू नहीं होता है। जब जब इनका शासन हुआ, जब जब इनका राज हुआ, तब तब इन्होंने हमारे प्राचीन मंदिरों को तोड़ करके हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन धर्म को इन्होंने बिल्कुल नीचे ले जाने का प्रयास हमेशा किया है। और हम लोग हर तरीके से, हर कानून तरीके से, सावधानी तरीके से कह रहे हैं कि हर चीज की जांच हो जाए, हर चीज की मशीनें हमारे पास उपलब्ध है, जांच हो जाए। जांच के तरीके से हम जो अगर हमारा पाया जाएगा तो हम लेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो कानून तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग उस चीज को मानने को तैयार कहां है। जब जब इनका धर्म आया, जब जब ये लोग शासन किए, तब तक हमारे ये एक सवाल, हाफिजुल साहब, ये तो कह रहे हैं हम तो कानूनी प्रक्रिया से ले रहे हैं, हम कोई लड़ थोड़े रहे हैं, हम कोई झगड़ा थोड़े कर रहे हैं, चलने दीजिए। तो मुस्लिम पक्ष कहां तलवार लेकर के पहुंचा भाई? सर, आप ही तो कर रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान। चलने दीजिए, कह दीजिए भाई, कानून के नजरिए से। अरे हमने पहले ही कहा आपसे कि मुसलमान पक्ष जो है वो भी तो कानूनी दायरे में रहकर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। गलत क्या है इसमें? अगर ये गैर संवैधानिक का तो बताइए। नहीं बिल्कुल, लेकिन सर आप कह रहे हैं ना, हमको तो पहले से ही पता था, हमको पहले से ही पता था, इन लोगों ने मस्जिद गिरा दी, तो ये अब तो ये लोग सरकार में। सर, ऐसे बयान लोगों को भड़काते हैं। सुन ले, हाँ भड़काते नहीं है, सच्चाई है ये। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। के बाद हम लौट आए और हम बात कर रहे हैं सर्वे पर घमासान ईदगाह में शाम। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े उनके लिए बता दें कि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें अब ईदगाह के अंदर सर्वे होगा। इसके लिए बाकायदा कमेटी बनेगी और जो विवाद चला आ रहा है लंबे वक्त से, अब उस विराम में एक नई दिशा है। हालांकि हिंदू पक्ष से अपनी बड़ी जीत मान रहा है, मुस्लिम पक्ष हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात है। हम दोनों धर्म के सम्मान करते हैं, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म पर सभी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, सभी की अपनी अपनी ये निजी राय है। इसलिए हमारा मकसद है कि सब लोगों के जहन में क्या है, ये एक हमने प्लेटफॉर्म दिया है। हमारा मकसद है कि हम, क्योंकि सम्मान मुस्लिम पक्ष का भी है और हिंदू पक्ष का भी है हमारी तरफ से। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं और मोहम्मद आफाक साहब, एक तस्वीर हम आपको दिखा दें। अभी ये आएंगे आफाक साहब के पास। ये काशी विश्वनाथ की तस्वीर है जहां पर सीएम योगी आप देख सकते हैं पूजा पाठ करते हुए, भगवान शिव की पूजा आराधना करते हुए। मोहम्मद आफाक साहब, देखिए वकील साहब जुड़े हुए हैं, सुरेश मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि आप लोग बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं। हम तो जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत बात कर रहे हैं। अब एएसआई सर्वे हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, फिर दिक्कत क्या है? देखिए, हम लोग जो है कर रहे हैं, ये आप लोगों के पास एक काम होता है कि कैसे हिंदू मुसलमान को बिठाल करके उनके जज्बातों को ठेस पहुंचा करके। हमने क्या कहा साहब, हम क्यों कराएंगे अफाक साहब? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बयान दिया, ओवैसी बयान दे रहे, तभी तो बात उठी है सर। वो मस्जिद हमारा मुद्दा नहीं है। हमें मालूम है कि वो हमसे हाथ से जाने वाली बात है, हमें कोर्ट पे विश्वास है, मगर हमें मालूम है कि वो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम अपना टाइम वेस्ट मत करें। हमें अपने नौजवानों के लिए, अपने देश के लिए कैसे सुरक्षा मिले, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले,
कैसे उनके साथ विकास हो, इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान कैसे एक साथ रहें। तो अफाक साहब, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मुस्लिमों का हम ध्यान रख रहे हैं, सबसे ज्यादा मुस्लिमों का विकास हो रहा है हमारे राज्य में। हमें इस पे बहस ही नहीं करना है, हम तो कहते हैं बिल्कुल मुसलमानों। अरे मनोज जी तो कह रहे हैं ना, हम तो उनका विकास कर रहे हैं, हम आयुष्मान कार्ड योजना दे रहे हैं, हम उनको राशन दे रहे हैं, हम उनको पक्के मकान दे रहे हैं, हम उलझाएंगे, मुस्लिम पक्ष रुकाएंगे, हम मदरसों को हाईटेक कर रहे हैं, बात करेंगे। हम बिल्कुल इसके फेवर में नहीं है। हम चाहते हैं इस पे फैसला आए या ना आए, हमारे हिंदू भाइयों को दे देना चाहिए, क्योंकि हम विभाजन की राजनीति नहीं करते, हमें विभाजन नहीं चाहिए आपस में। हमें मालूम है आज नहीं, साल 2 साल के बाद, 5 साल के बाद ये फैसला आप। नूर अहमद साहब रुके, ठीक है अफाक साहब, नूर अहमद साहब, हिंदुओं को दे देना चाहिए। हम जानते हैं कि हम इस देश के अंदर कमजोर हैं। अरे सर, आप फिर वही बयान बरगलाने वाला। सबसे बड़ी ठीक है अफाक साहब रुकिए, अब फिर आप कमजोर है। नूर अहमद साहब, नहीं हमारी हो रही है, हम देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला हमें देखना है, जैसे हमने बाबरी मस्जिद में देखा है। ठीक है, हमें देखना है कि देश के इंसाफ के मंदिर में इंसाफ होता है या नहीं। हमें देखना है कि देखिए मुगलों ने मंदिर तोड़ा था या नहीं, इसका कोई सबूत नहीं दिया सही ने, लेकिन आप मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना रहे हो, ये पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया देख रही है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और आइंदा भी आप ऐसा कर सकते हैं, कोई इसमें छोटी बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, हमें देश के सबसे बड़ी अदालत का फैसला देखना है।